मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ भी आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूँ। देखिए, चुनाव होता है विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए। जहाँ तक विकास का सवाल है, या तो केंद्र सरकार, मुझे बताते हुए खुशी है कि बिछिया का बाईपास स्वीकृत कर दिया गया है। बहुत जल्दी उसके निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। हम अपने बिछिया नगर को कैसे और बेहतर और सुंदर बनाएं। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोविड बिस्तर के अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा, बदला जाएगा, ताकि हमारे बहनों और भाइयों का इलाज हम ठीक ढंग से यहाँ पे कर सकें। अभी मुझे यहाँ के तालाब के बारे में आपने जानकारी दी। बहुत प्राचीन तालाब है, बहुत अच्छा तालाब है, नगर के मध्य में स्थित है। इस तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण करके सुंदर तालाब और पिकनिक स्पॉट के रूप में हम लोग परिवर्तित करने का काम करेंगे। एक चीज, मेरी बहनें भी बैठी है और मेरे भाई भी बैठे। पीने के पानी के बिना हम सबकी जिंदगी चल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो गांव हो और चाहे वो शहर हो, हमने ये तय किया है कि हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। और जब मंडला जिले में कई जगह जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजनाओं पे काम चल रहा है। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि नगर के हर वार्ड के हर घर में शुद्ध पानी पीने का दिया जाएगा। उसके लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत बिसाहुलाल जी जितनी राशि की जरूरत है, फज्जल सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, उतनी राशि स्वीकृत की जाएगी। बिना पानी के बिछिया को नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर। पीने का शुद्ध पानी हमारे हर वार्ड में पहुंचे। नगर के मध्य में एनीकट है, उसका सौंदर्यीकरण भी होगा, चौपाटी का निर्माण भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे वार्ड के उम्मीदवार पार्षदों के हम पीछे बैठे, मैं उन सबसे ये कह रहा हूं, आपके वार्डों में मुझे जनता ने भी बताया है और आप भी जनता के बीच जा रहे हो, तो जाके ये कह देना कि प्रत्येक वार्ड में जहाँ सड़क ठीक नहीं है, वहाँ सड़क के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी, ताकि हर एक वार्ड में ठीक ढंग से सड़कों का निर्माण हो सके। एक तरफ विकास के ये सारे काम पूरी गंभीरता के साथ हम करेंगे, और काम तो कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस के पास न दिल्ली में सरकार, न भोपाल में सरकार, तो बताओ कांग्रेस काम कर सकती है क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकती है क्या? और वैसे भी कांग्रेस तो टूट रही है भैया, पैदल घूम रहे हैं और लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अध्यक्ष भी नहीं मिला उनको, तो कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये टुकड़े तो इधर और उधर जा रहे हैं और आपस में फूटम फाट मची हुई है। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा टांग पकड़ के उसको खींचता है और कहता हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस का हाल है, ऐसे कांग्रेस भला नहीं कर सकती। उसका पूरा शेड्यूल हमने बना दिया है। पीएससी की भर्ती भी जो रुकी हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों के कारण उसका भी समाधान निकाल लिया गया है। एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती, लेकिन उसके बाद भी सबकी भर्ती नहीं हो सकती। इससे दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत भी रोजगार कैसे मिले बच्चों को, उस प्रयास में भी हम लगे। हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना बनाई और उसमें तय किया कि हमारे वो बच्चे जो खुद का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं
उनको 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे और बैंकों को गारंटी मामा देगा, मम्मी पापा नहीं देंगे, माता पिता नहीं देंगे। ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। हर महीने मैं एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाता हूं और हर महीने पूरे प्रदेश में 2-2.5 लाख बच्चों को हम स्वरोजगार के काम से लगाते हैं। मेरे सभी गरीब बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ बिजनेस बढ़े, व्यापार बढ़े बिछिया में, इसके प्रयास भी हम करेंगे और दूसरी तरफ गरीब के कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आम आदमी को क्या चाहिए, गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई का इंतजाम चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो राशन हर व्यक्ति को देते हैं और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो राशन और मिलता है। 10 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, कभी कांग्रेस ने फ्री में राशन दिया था क्या? कांग्रेस ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। मैं अपने पार्षद साथियों को यह जरूर कह रहा हूं कि तुम्हारे वार्ड में अगर कोई गरीब रह गया हो जिसका नाम राशन की सूची में ना हो तो उसकी सूची बना लेना। चुनाव के बाद शिविर लगाएंगे हर एक वार्ड में। अभी पंचायतों में लग रहे हैं, सीएम जनसेवा के शिविर, वार्ड में शिविर लगाएंगे और उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। मामा के राज में कोई भूखा नहीं सोएगा, गरीब को सस्ता राशन मिले। उसके साथ दूसरी चीज जो ज्यादा जरूरी है वह सबको मकान की व्यवस्था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बिछिया में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनेकों मकान स्वीकृत है। कई उनमें से पूरे हो गए हैं और कई अभी पूरे हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि ऐसे करीब 2 चीजें, नंबर 1 केवल बिछिया के लिए नहीं कह रहा, मैं गांव के लिए भी कह रहा हूं। अगर रहने के लिए किसी के पास रहने की जमीन नहीं है, एक छोटे से घर में कई परिवार रह रहे हैं, बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, घर में समाई नहीं रहे, रहने की जगह नहीं है, ऐसे सब लोगों को सरकारी जमीन का पट्टा देके रहने की जमीन दी जाएगी। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा और शहरों में भी हम यह व्यवस्था करेंगे। और दूसरी बात, जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं है वो चिंता मत करना, हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहने देंगे। छोटा हो लेकिन पक्का मकान बनाने का पैसा हर गरीब को गांव में और शहर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तीसरी जो हमारी जरूरत होती है वो होती है हमारे बीमारी में इलाज की व्यवस्था। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। आप सबको मैं कहना चाहता हूं, पार्षद के उम्मीदवारों को भी कहना चाहता हूं, आयुष्मान कार्ड आप बताओ कौन कौन के बने, जिनके बन गए वो हाथ उठाओ। कहीं भी फ्री में करवा के दिया जाएगा ताकि इलाज के लिए कोई परेशानी ना हो। ये सरकार आपकी सेवा के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है। और सभी बेटा बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, पढ़ने के लिए कन्या शिक्षा परिसर हो, आश्रम हो, छात्रावास हो, महाविद्यालय का भवन हो, अनेकों व्यवस्थाएं हमने की है। उनके बारे में विस्तार से बताने का समय नहीं है। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो बात यह है कि अगर बच्चे पढ़ने में तेज है तो चिंता मत करना, उनका एडमिशन चाहे सामान्य वर्ग का मेधावी हो, पिछड़े वर्ग का मेधावी हो, अनुसूचित बेटी हो और चाहे अनुसूचित जाति का बेटा बेटी हो, अगर उनका एडमिशन उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो उनकी फीस भी उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जो गरीब गरीब छोटे छोटे व्यापारी है हमारे, ये फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, कचौरी समोसे वाले, बूट पॉलिश करने वाले, जूता जोड़ने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा सिलने वाले, फुटपाथ में बाकी सामान बेचने वाले, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के अंतर्गत और गांव में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत इनको 10,000 रुपए तक का लोन इसलिए दिया जाएगा
कि इनका काम धंधा चालू हो और उसका ब्याज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जनता की जिंदगी बदले, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। और जितने भी ऐसे हितग्राही हैं कि जो इन योजनाओं से अभी लाभान्वित नहीं हो रहे, उनके लिए शिविर लगा के, या ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लग रहा हूँ अभी